व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, जो पाइथन कोड है इसका आउटपुट क्या होगा। आई इक्वल टू हमारे पास क्या है 1, जब तक कंडीशन ट्रू है, क्या जो 1 है अगर मैं इसका मॉडुलस करूंगा 3 के साथ तो क्या 0 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो क्या कर दो प्रिंट 1, मतलब 1 हमारा प्रिंट कर दो, तो 1 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। ये जो 2 मॉडुलस 3 है इसका जो रिमाइंडर है 0 है, नहीं है, तो फिर 2 को प्रिंट कर दो, 2 को, फिर यहाँ क्या हो जाएगा +1 होगा, तो आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। और जैसे ही आई का वैल्यू 3 होगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और जैसे कंडीशन ट्रू होगा लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा, लूप ब्रेक करेगा, तो जिसना पहले से प्रिंट था 1 और 2, 1 और 2 हमें आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा, आई का वैल्यू 1 दिया गया है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो क्या जो 1 है मॉडुलस 2 करेंगे तो 0 होगा, नहीं होगा, तो 1 को प्रिंट कर दो, 1 को प्रिंट कर दिया। अब आई का वैल्यू 2 से बढ़ाया गया है 2 से, तो आई का वैल्यू पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा 1 + 2 3, क्या जो 3 मॉडुलस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा, तो फिर आई का वैल्यू प्रिंट करो, मतलब 3, और आई का वैल्यू बढ़ाकर कितना हो जाएगा यहाँ 5। वैसे ही क्या 5 मॉडुलस 2 0 होगा, नहीं होगा, हमेशा ये ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर को अगर मैं 2 से मॉडुलस करूंगा तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब 1 3 5 7 9 ये चलता रहेगा। लूप हमारा हमेशा ट्रू है, क्योंकि वाइल ट्रू लिखा है, कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू लिख दिया गया है, मतलब ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और बस ऑड नंबर को प्रिंट करता चला जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अब जो जैसे हमारे पास पाइथन का स्टेटमेंट दिया गया है और स्लाइसिंग का कंसेप्ट है, स्लाइसिंग में क्या होता है सर, जो पहला हमारे पास नंबर होता है वो होता है इंक्लूसिव और लास्ट वाला होता है एक्सक्लूसिव। पहला इंक्लूड करते हैं और लास्ट वाले को हम छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ लास्ट में कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 2 से लेके 0 1 2 3 0 से लेकर लास्ट तक प्रिंट कर दूंगा, मतलब CD, इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। स्ट्रिंग 1 हमारे पास दिया गया जिसमें हेलो रखा गया, स्ट्रिंग 2 में कॉमा रखा गया, स्ट्रिंग 3 में वर्ल्ड रखा गया। प्रिंट करना है स्ट्रिंग 1 का -1 से लेके लास्ट तक। स्ट्रिंग 1 क्या है, हेलो, ध्यान समझो, ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 4, अगर मैं रिवर्स करूं तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। तो अगर हमें ऐसा लिखा है, अगर हम ऐसा लिखा है 1 से लेके 2 तक, ऐसा मतलब 1 से लेके हम आगे ऐसे बढ़ते हैं। अगर मुझे लिखा है 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके अगर मैं 3 तक ऐसे लिखता हूँ ऐसे, तो 0 फिर 1 फिर 2, 3 एलिमेंट प्रिंट होगा। राइट, तो यहाँ लिखा -1 से लेकर लास्ट तक, तो -1 से लेकर लास्ट तक, लास्ट यही है, यानी -1 से अगर मैं लास्ट तक जाऊंगा तो लास्ट उधर ही है, राइट हैंड साइड में ही जाऊंगा। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे -1 से लेके यहाँ तक, शुरू तक ऐसे, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसको पलट देंगे कि हेलो को ये हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। इसने बोला है -1 से लेके लास्ट तक, तो -1 ही लास्ट वाला है, जब वही है तो -1 को पकड़ूंगा मैं, सिर्फ -1 में जो ओ है उसको प्रिंट कर। राइट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ देखो, अब यहाँ डबल कॉलन हमारे पास दिया गया है, या फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और -1 है। जब हमारे पास स्कोप रिजोल्यूशन और फिर -1 रहे, इस केस में जो हमारे पास जो स्ट्रिंग रहता है सीधे तौर पे उसको पलटना होता है, मतलब DLROWOLLEH पलट, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास A। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड का आउटपुट हमारे पास क्या देखने को मिलेगा। एक हमारे पास स्ट्रिंग दिया गया एग्जांपल स्नो वर्ल्ड मिल गया है, प्रिंट एग्जांपल 3 = S, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 3 है मतलब जो W है इसी जगह पे बोला है S लिखने के लिए, तो आउटपुट क्या होगा, क्या सिर्फ स्नो हो जाएगा, स्नो वर्ल्ड हो जाएगा, स्नोस वर्ल्ड हो जाएगा। जो 3 है मतलब W की जगह पे S लिख दोगे तो स्नोस वर्ल्ड हो जाएगा,
और काफी सारे लोग जो हैं वो बोलेंगे भैया इसका आंसर डी नंबर हमें दिख रहा है, आंसर इसका डी हो जाएगा। और फिर मैं उनको बोलूंगा कि भाई यार मैं तुमको अभी बताया हूं कि जो स्ट्रिंग है वो क्या है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब वंस डिक्लेयर्ड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार डिक्लेयर हो गया तो वैल्यू को मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हो। मतलब क्या कि जैसे आप मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे वो दे देगा एरर। क्या दे देगा वो एरर कि भैया मैं मॉडिफाई नहीं होऊंगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक हमारे पास एग्जांपल स्ट्रिंग दिया गया है हेलो वर्ल्ड, हमें प्रिंट करना है एग्जांपल ऑफ $:1 डॉट स्टार्ट्स विथ डी। हमें चेक करना है कि जो एग्जांपल है उसको रिवर्स करना है, और चेक करना है रिवर्स करने के बाद क्या जो हमारे पास एग्जांपल बच रहा है, जो स्ट्रिंग आ रहा है रिवर्स करने के बाद, क्या वो डी से शुरू हो रहा है। क्योंकि ये जो कोड है मैंने आपको अभी बताया था कि डबल कॉलन या फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, -1 है, मतलब रिवर्स करना है। इसको रिवर्स कर दो तो DLROWOLLEH हमने रिवर्स कर दिया। फिर चेक करना है स्टार्ट्स विथ, क्या ये जो डी से स्टार्ट हो रहा है, यस डी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक कंडीशन ट्रू है, और जैसे ट्रू है मतलब ट्रू, हाँ डी से स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो काफी फैंटास्टिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज हेलो डॉट रिप्लेस LE। जो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है वो दो आर्गुमेंट लेता है, एक जिसको रिप्लेस करना है और दूसरा जिससे रिप्लेस करना है। मतलब L को E से रिप्लेस कर दो, जहां जहां L है वहां वहां E लिख दो, तो HE तो रहेगा ही, जहां जहां L है वहां वहां E लिख दो। सही दिख रहा है, गलत गलत। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास प्रिंट दिया गया ABCDEF डॉट कैपिटलाइज। तो देखो जो कैपिटलाइज फंक्शन है वो क्या करता है, कैपिटलाइज ये करता है कि किसी भी स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग है उसका जो पहला लेटर है, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल कर देता है। कैपिटलाइज मतलब जो स्ट्रिंग होता है उसका पहला कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल कर देता है, बाकी सारे स्मॉल रहते हैं। कैपिटलाइज को काफी सारे लोग ऐसा समझ लेते हैं कि सारा कैपिटल कर देता है, नहीं। कैपिटलाइज मतलब होता है कि जो पहला कैरेक्टर होगा, जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो ABCDEF वह एक स्ट्रिंग के अंदर है, मतलब एक स्ट्रिंग है, तो आंसर हो जाएगा ABC और DEF। ABC एक कैपिटल होना चाहिए, गलत। एक कैपिटल होना चाहिए लेकिन सारे स्मॉल होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए सारा स्मॉल होना चाहिए, बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि जो कोड है उसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट करना है। हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया गया है, उसमें काउंट करना है क्या कि YY एक साथ कितना बार आया है, YY एक साथ कितना बार आया है, और उसमें एक ट्विस्ट क्या है उसको मैं समझाऊंगा। तो YY कितना बार आया है, आप बोलोगे सर YY एक यहाँ आ गया, YY एक यहाँ आ गया, एक एक दो, दो टिक मारोगे, बोलोगे भैया एग्जाम्स में मैं एकदम सही मार्क आता हूँ, घर आके आंसर हो जाता है गलत, क्योंकि तुमने यार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। इसमें लिखा है YY और यहाँ लिखा है 2, 2 मतलब इंडेक्स नंबर 2 से, इंडेक्स नंबर 2 के बाद कितने YY एक साथ आए हैं। इंडेक्स देखो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, इसके बाद देखो कितना Y एक साथ आया है। जब 2 के बाद मतलब ये YY तो खत्म हो गया, यहाँ YY नहीं है, YY नहीं है, वहां Y, सिर्फ एक YY बच गया, तो इस केस में आंसर हमारा 1 देखने को मिलेगा, ना कि 2। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपके कंसेप्ट को काफी ज्यादा बढ़ाया होगा, तो आप ध्यान से इसको देखें। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो PYQ अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका PYQ, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं,
वीडियो सॉल्यूशंस, अलग अलग एग्जाम्स की पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे में ले सकते हैं। 99 पे में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तभी पढ़ाई जरूरी है।